जय हिंद देशवासियों। आज कश्यप समाज को जगाने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, क्योंकि जिस घर को तोड़ने वाले, ढाने वाले, बर्बाद करने वाले जब घर के ही लोग हो जाएंगे तो वो घर नहीं बच सकता। जिस समाज को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए समाज के अपने ही समाज को बर्बाद करने पर तुल जाएंगे, फिर समाज को नहीं संभाला जा सकता। जैसे विभीषण ने लंका पर रावण का तहस नहस कर दिया, लंका ही खत्म करवा दी। जयचंद ने अपने ही लोगों को मरवाकर दूसरों को कामयाब करा दिया। ऐसे ही अपने समाज के, कश्यप समाज के, गरीब समाज के कुछ जयचंद है, कुछ विभीषण है। जब ये लोग अपने समाज को बर्बाद करने पे तुले हैं तो फिर अपने समाज को बचाने के लिए सुभाष चंद्र कश्यप अकेला काफी नहीं है। कश्यप समाज के लोगों, धीवर जाति के लोगों, झंझट निषाद जैसे लोग, मुकेश जानी जैसे लोग, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में जितने भी कश्यप समाज के लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाजपा में कश्यप नेता कश्यप समाज को भाजपा की तरफ खींच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कश्यप नेता समाजवादी पार्टी की तरफ खींच रहे हैं। कांग्रेस में कश्यप समाज के नेता कांग्रेस की तरफ खींच रहे हैं। निषाद पार्टी में कश्यप समाज के नेता निषादों की तरफ खींच रहे हैं। जब अपने कश्यप समाज के नेता ही कश्यप समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं तो फिर अकेला सुभाष चंद्र कश्यप समाज को बचाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे कश्यप समाज की लड़ाई है। और कश्यप समाज को बचाना है तो पूरे कश्यप समाज को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। खासतौर से जो गद्दार सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, अन्य दूसरी पार्टियों में जो सेवा दे रहे हैं, उन्हें गद्दार साबित करके, करार देके उन्हें समाज से बेदखल करना पड़ेगा। अगर तुम उन्हें नहीं कर सकते तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे कर दीजिए, क्योंकि मैं जीते जी नहीं देख सकता, समाज में रहते हुए नहीं देख सकता कि मेरे समाज को कोई बर्बाद करने की सोचे भी। मैं आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ उठाऊंगा और आवाज़ उठाऊंगा। अगर कोई मेरे शरीर पे प्रहार करता है तो मैं अपने शरीर के प्रहार को रोकूंगा। अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई प्रहार करता है तो मैं अपने परिवार को बचाने के लिए उस प्रहार को भी रोकूंगा। अगर कोई समाज कश्यप समाज के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर प्रहार करता है तो मैं उस प्रहार को भी रोकने का प्रयास करूंगा। लेकिन वहां पे मैं अकेले, जब मेरी अकेले की लड़ाई है तो मैं अकेला प्रहार रोक सकता हूं। जब घर की लड़ाई होती है, घर परिवार की लड़ाई होती है, तो पूरे घर परिवार को एकजुट होकर प्रहार को रोकना चाहिए, उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। जब समाज की लड़ाई होती है तो समाज को एकजुट होकर प्रहार करना चाहिए और उसमें मुझे भी प्रहार रोकने में मदद करनी चाहिए। हमारे समाज को लूटने के लिए कोई दूसरी सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस पार्टी नहीं आती। हमारे ही कश्यप समाज के जो इन पार्टियों में नेता है, यही बकलोली करते हैं और यही समाज को भड़काकर, गुमराह कर अपनी अपनी पार्टियों में खींचते हैं। और कश्यप समाज इस प्रकार करके इन्होंने छोड़ दिया कि धोबी का कुत्ता घर का ना छोड़ा ना घाट का। ना ये भाजपा में, भाजपा के माध्यम से हक दिलवा सके, ना समाजवादी पार्टी के माध्यम से हक दिलवा सके, ना कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हक दिलवा सके, ना निषाद पार्टी के माध्यम से हक दिलवा सके। ये कश्यप समाज सिर्फ क्या है कि इनकी कठपुतली बना और इन्होंने कठपुतली के तरीके नचाया कश्यप समाज को और अपना उल्लू सीधा करके समाज को छोड़ दिया। डॉक्टर झंझट निषाद ने, जो निषाद जाति से है, हमारे कश्यप समाज के लोगों को गुमराह किया और खुद को भी कश्यप समाज का व्यक्ति बताकर समाज को गुमराह करके कुछ दिनों बाद में उसकी सच्चाई सामने आई तो वो कश्यप और निषाद में फर्क करके कश्यप समाज को गुमराह करके निषाद बोलने लगा। इतना गुमराह कर दिया समाज को कि आज वो अपनी निषाद पार्टी बना के बैठ गया। निर्बल, इंडियन, शोषित हमारा आम दल। समाज फिर भी उसके गुमराह में आता रहा और आज भी आ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, इस गुमराह करके समाज को, हमारे समाज को गुमराह करके अपने बेटे को 2 बार सांसद बना दिया।
इस झंझट निषाद को पूरे कश्यप समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया कि जो सांसद बनने के लायक हो, जो विधायक बनने के लायक हो। क्या इसी का बेटा इतना बड़ा खूबसूरत, इतना बड़ा बढ़िया और इतना बढ़िया तो सब कुछ है कि इसी का ही बेटा सांसद बनेगा? और वो भी एक बार नहीं 2 बार बना दिया। तो ऐसे कश्यप समाज को बर्बाद करने वाले ऐरी गैरी नत्थु गैरी जातियों से आते हैं और हमारे कश्यप समाज को गुमराह करके, बर्बाद करके, लूट के लेके चले जाते हैं। ये किया है इन लोगों ने। कश्यप समाज के लोगों, आपको जागना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि कश्यप और निषाद भाई भाई है। भाई भाई कैसे हो जाएंगे भाई? कैसे भाई भाई हो जाएंगे? फिर ये निषाद अपने आप को निषाद क्यों लिखते हैं? कश्यप क्यों नहीं लिखते हैं अपने आप को? ये निषाद लोग जय निषाद राज का नारा क्यों लगाते हैं? भगवान महर्षि कश्यप जो सृष्टि के रचयिता उसका नारा क्यों नहीं लगाते? ये तो इन लोगों ने भाजपा, आरएसएस, वामसेप और बसपा की नीति अपनाकर इन्होंने निषाद पार्टी बनाई और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद संगठन बनाया, जिनके माध्यम से इन्होंने समाज में और राजनीति में वजूद पैदा किया और आज ये सत्ता शिखर पे हो गए। लेकिन अपने कश्यप समाज के नेता सिर्फ बकलोली करते, बकलोली, और इधर से उधर डांस करते रहते, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। अरे हम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जब हमें समझ आ गई उसके बाद भी अगर हम भाजपा को सपोर्ट करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा भाई? भाजपा ने देश का सत्यानाश कर दिया, परिवार का हमारे सत्यानाश कर दिया, हमारी जाति का सत्यानाश कर दिया। 20 साल पहले इसी भारतीय जनता पार्टी ने कश्यप समाज का पिछली जाति आरक्षण बर्बाद करके दबंग, सक्षम, जाट, गुज्जर, यादव लगभग इन जातियों को दे दिया 20 साल पहले, 10 मार्च 2000 को। और तब से जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने भी चुनाव है हम तो लड़ ही नहीं पाते, मैं लड़ने ही नहीं देती ये जातियाँ। कहीं जाट ज़्यादा है, कहीं यादव ज़्यादा है, कहीं गुज्जर ज़्यादा है, कहीं और दबंग जाति ज़्यादा है। हम लोगों को तो अक्सर लूट के इन्होंने ले लिया। मेरे बचितपुर गांव में लगभग 2800 वोट हमारी कश्यप समाज की है और 1800 वोट दबंग, सक्षम, जाट जाति की है। लेकिन वहाँ पे प्रधान जाट जाति का ही खड़ा होता है, वही चुनाव लड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के आरक्षण को लुटवाया। अगर जाट जाति हमारे 27% पिछड़ी जाति आरक्षण में ना होती तो हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता। लेकिन आज हम चुनाव नहीं लड़ सकते दबंग जातियों के सामने। लड़ेंगे भी तो मरेंगे थोड़ी हम भाई, हमें अपने बच्चे परिवार भी पालने हैं। ऐसा मेरा अकेले का कहना नहीं है, पूरे समाज का कहना। वोट भी डालने के नहीं जाते इनके खिलाफ। तो ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारे जो कश्यप समाज के नेता है और दूसरी पार्टियों में जाकर जुड़ गए और अपने समाज